दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही खास मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं। आपके सामने मैं हूं डॉक्टर नदीम और आपके लिए मेरा आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ सबको नजर आता है, लेकिन मेंटल हेल्थ आसानी से नजर नहीं आता है या फिर उसे समझ नहीं पाते हैं। आप में से किसी को भी पेट में दर्द होता है, बुखार हो, सर में दर्द या सर्दी जुकाम, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट। रास्ते में जाते हुए किसी का एक्सीडेंट हो जाए, सर फट गया हो तो उसको इमरजेंसी में लेके जाया जाता है। एक हड्डी टूट गई हो तो हड्डी वाले डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है। ये सारे फिजिकल हेल्थ में गिनती किए जाते हैं और इंसान को उसकी वजह से तकलीफ महसूस होती है, जिसके लिए उन्हें डॉक्टर के पास जाने में ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं होती है। लेकिन अगर कोई 10-12 दिनों से उदास है, बिल्कुल खामोश है, अच्छे से न खाता है न पीता है, तो उसके घर वाले उससे बोलते तुम ऐसे क्यों रहते हो, अरे खुश रहा करो, लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है कि उसका 10 दिन से उदास रहना एक आम बात नहीं है, बल्कि एक बीमारी है और उसे भी एक डॉक्टर की ज़रूरत है, और वो डॉक्टर है एक साइकियाट्रिस्ट। और जिन लोगों को या उनके फैमिली को समझ में आ जाए या कोई मशवरा दे दे कि ये डिप्रेशन का शिकार हो सकता है और उसे एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, साइकियाट्रिस्ट का नाम सुनते ही उनके शक्ल पे 12 बज जाता है और वो कभी भी जाना पसंद नहीं करते हैं। सीधे से जवाब दे दें कि हमारा बेटा कोई पागल नहीं है जो पागलों के डॉक्टर के पास में जाएगा। और अगर कोई किसी साइकियाट्रिस्ट के क्लिनिक से बाहर आता हुआ दिख जाए तो उसके खुद के रिश्तेदार ही बोलना शुरू कर देते हैं कि इसको पागलों के डॉक्टर के पास से आता देखा मैंने, शायद कुछ दिमागी मसला है, ज़रा दूर रहा करो। और इस तरह से भेदभाव शुरू हो जाता है पेशेंट के साथ में। तो ये है हमारा सोशल स्टिग्मा और हमारे समाज की सोच। लेकिन ये सोच तो गलत है ना। यूएसए में, यूके में अगर किसी को भी डिप्रेशन, एंजाइटी, ज़्यादा सोचने की वजह से बेचैनी या कुछ और दिमागी परेशानी हो जाए तो वहाँ पे वो बिल्कुल आसानी से एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, अपना इलाज करा के नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं। वहाँ पे कोई भी सामाजिक बहिष्कार नहीं है। वो इसलिए कि उनकी सोसाइटी हमसे ज़्यादा सिविलाइज्ड है और एजुकेटेड है। वो अच्छे से समझते हैं कि मेंटल इलनेस होता क्या है और उसका सही वक्त पे इलाज कराना कितना ज़रूरी है। एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम दिमागी तौर से सुकून में नहीं है तो क्या कोई भी काम अच्छे से कर सकते हैं? एक इंसान की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी अच्छे से अगर वो अंदर से परेशान है, बेचैन है या डरा हुआ है, या सिंपल चीज़ से नेगेटिव सोच उसके दिमाग में दौड़ने लगते हैं। सिचुएशन कुछ ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि उनको मेंटल इलनेस भी हो सकता है, और ये समझने में उनको काफ़ी समय निकल जाता है और वो डॉक्टर के पास काफ़ी लेट जाते हैं हालत बिगड़ने के बाद। तो आइए मैं आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातों से ही आपको आगाह करने की कोशिश करता हूँ। आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको कैसे समझ में आएगा कि आपके साथ में भी कुछ मसला है, शायद कुछ मेंटल इलनेस है और आपको भी सही टाइम पे एक डॉक्टर की ज़रूरत है, एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। एक 18 साल का लड़का जो पिछले 2 दिनों से अच्छे से न खा रहा है न पी रहा है और वो किसी से भी बात नहीं कर रहा है और अकेला अकेला रहता है अपने घर में। उसकी मम्मी आती है और उसे कहती है कि बेटा ऐसे उदास क्यों रहते हो, अरे लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है, खुश रहा करो। 2 दिन से 5 दिन हो गया, 5 दिन से 10 दिन और फिर 2 हफ्ता, और लेकिन उसकी हालत अभी भी बिल्कुल वैसी की वैसी है। बिल्कुल खामोश, न किसी से बात करता है अच्छे से, न खाता है न पीता है, सोने में बेचैनी है, या तो बिल्कुल भी नहीं सोता या कभी कभी 16-17 घंटे सो जाता है। आज से पहले वो काफ़ी हैंडसम और स्टाइलिश और बड़े बड़े सपने देखने वाला लड़का हुआ करता था, लेकिन अब वो बिल्कुल भी अपने आप को मेंटेन नहीं करता है, सपने की बात नहीं करता है और न ही खुशी का एहसास जाहिर करता है और न ही गम का। दादाजी आके कहते कि अरे पुत्र क्या हो गया है, ऐसी हालत क्यों बना रखा है तूने, खुश रहा कर और एक काम कर, सुबह सुबह एक्सरसाइज किया कर, सुबह की हवा में बड़ी ताकत होती है, सब ठीक हो जाता है। आपको बताता चलूं कि पिछले 2 हफ्ते से कोई उदास है, उसका सिचुएशन बिल्कुल भी ख़राब है। एक नॉर्मल इंसान के साथ ऐसा तो नहीं होता है। आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी को बुखार आ जाए तो क्या इलाज करने के लिए ये मशवरा काफ़ी होगा कि खुश रहा करो, सुबह में एक्सरसाइज कर लिया करो, सुबह की हवा में बड़ी ताकत होती है, आपके बुखार को उड़ा ले जाएगी, सब ठीक हो जाएगा? भाई उसके बुखार आने का कुछ तो वजह होगा ना, एलर्जी, वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, और वजह के लिए दवा की ज़रूरत होगी, अपने आप तो ठीक नहीं होगा ना। सेम उसी तरह से पिछले 2 हफ्ते से उसके उदासी का कुछ तो वजह होगा ना, और उस वजह को ठीक करने के लिए दवा की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको जो 18 साल के लड़के के बारे में बताया, ये एक डिप्रेशन का केस है। हो सकता है उसके साथ में कुछ गलत हुआ हो,
शायद कोई ब्रेकअप, या जिस लड़की को वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था उसने उसको रिजेक्ट कर दिया हो, या फिर अपने स्कूल में फेल हो गया हो, या उसके फैमिली में कोई बहुत बड़ा लॉस और उसकी वजह से स्ट्रेस और फिर डिप्रेशन। लेकिन जब डिप्रेशन हो चुका है तो उसके लिए दवा की ज़रूरत पड़ेगी। आपको मैं बताता चलूं कि हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, आप कह सकते हैं कि केमिकल्स होते हैं। अब वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन, ये अगर ज़्यादा हो जाए तो इंसान को साइकोसिस यानी कि वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा, अगर के कम हो जाए तो डिप्रेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा हो जाए या कम, दोनों ही सिचुएशन में बैलेंस में लाने के लिए दवा की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत भी है और साथ में दवा लेने की भी। एक इंसान रस्सी को सांप समझ के डरने लगता है, इल्यूजन। एक इंसान को अजब अजब आवाज़ें सुनाई देती है जबकि उनके अगल बगल में रहने वालों को नहीं आती है। वो बोल सकता है कि अरे देखो ये भैंस मेरे लिए गाना गा रही है, और वो एंजॉय भी करेगा, उसके साथ में हो सके तो डांस भी करेगा। एक इंसान को घर में बैठे बैठे कुछ अजनबी लोग नजर आते हैं और वो उनसे बातें भी करते हैं, लेकिन फैमिली में किसी को कुछ भी नजर नहीं आता है, ये हेलुसिनेशन कहलाता है। आपको वो फिल्म याद होगी, मुन्ना भाई पार्ट 2। संजय दत्त हमेशा गांधी जी को देखते हैं, उनसे बातें भी करते हैं, और आखिरी में समझ में आता है कि ये सब तो केमिकल्स का लोचा है दिमाग में, बोले तो हेलुसिनेशन। इल्यूजन और हेलुसिनेशन ये दोनों ही एक नॉर्मल परसेप्शन के डिसऑर्डर्स हैं। एक इंसान सोचता है कि उसका पड़ोसी उसको मारना चाहता है या उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, और उसकी वजह से वो डरा डरा रहता है और सबको बोल के परेशान भी होता रहता है कि वो मुझे मारना चाहता है, जबकि सब लोग उसे बताते हैं कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो तुम्हारा अपना रिश्तेदार है। एक इंसान के अगल बगल में जो कुछ भी हो जाए उसके लिए वो अपने आप को जिम्मेदार ठहराता है, उसके लिए खुश भी होता है और परेशान भी, यानी कि जो भी हो जाए वो उसके लिए एक इमोशनल रिएक्शन देता है। एक रिक्शे वाले भाई को लगने लगता है कि एंजेलिना जोली उसकी गर्लफ्रेंड है, एंजेलिना जोली जो कि हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस, और उसको ये भी लगता है कि दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन 7 समंदर पार होने की वजह से वो मिल नहीं पा रहे। लेकिन सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको सिर्फ ऐसा लगता है, और उसकी वजह से वो किसी भी आम लड़की के बारे में नहीं सोचता है और अकेला है। एक इंसान अपने आप को दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान महसूस करता है, वो अपने आप को इस दुनिया का राजा मानता है, वो अपने फैमिली मेंबर्स को कहता है कि तुम सब मेरे मंत्री हो और बाकी सब मेरी प्रजा। वो बिहेव भी एक राजा की तरह करेगा और सबसे उम्मीद भी यही लगाएगा कि लोग उसे राजा की तरह पूजा करें। एक इंसान को यह लगता है कि अगर उसने जोर से खांसी कर दिया या छींक दिया तो पूरा का पूरा शहर उड़ जाएगा, और उसकी वजह से वो खांसी भी नहीं करता है, छींकता भी नहीं, यानी कि जब उसको खांसी आती है तो अपने मुंह पे हाथ रख के रोकने की कोशिश करता है। एक हस्बैंड को लगता है कि उसकी वाइफ का अफेयर कहीं और है, और उसकी वजह से वो उस पर लगातार नजर रखे हुआ है, बार बार उसका फोन चेक करता है और उसके आने जाने पे पूरी खबर रखता है, और ये सब की वजह से दोनों में रोज लड़ाई होती है और उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये सभी डिल्यूजन्स कहलाते हैं। डिल्यूजन यानी कि फॉल्स एंड अनशेकेबल बिलीफ, एक ऐसा यकीन इंसान का जिसको आसानी से बदला ना जा सके। और आप पेशेंट को अगर बोलेंगे कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत है, तो वो कभी नहीं मानेगा। एक 60 साल के दादाजी हैं, वो इंडिया में रहते हैं, लेकिन उनकी पूरी फैमिली लंदन में है। उनके बेटे, बहू, बेटियां और उनके बच्चे, हर महीने के आखिरी में उनके पास पेंशन का पैसा आ जाता है, उनके फैमिली वाले भी पैसा लगा देते हैं हर महीने, लेकिन फैमिली से कोई भी उन्हें फ़ोन नहीं करता है। ये दादाजी को हर 15-20 दिन पे बीपी शूट कर जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, बहुत सारा पसीना आ जाता है, हालत ऐसी हो जाती है कि पड़ोसी उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, उनको इमरजेंसी मैनेजमेंट दिया जाता है। 2-3 घंटे के बाद जब वो थोड़ा होश में आते हैं तो सबका फोन आना शुरू हो जाता है, बेटा, बेटी, बहू, सबके फोन। सब जब कहना शुरू करते कि डैडी आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा, आपने टाइम पे मेडिसिन नहीं लिया होगा या कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया होगा, आपको कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, हमें आगे कौन रास्ता दिखाएगा। और ये सब बातें सुनते ही दादाजी बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाते हैं। लैब के रिपोर्ट्स भी जब तक आते हैं सबके सब नॉर्मल। दादाजी एकदम खुश सुकून से घर वापस आ जाते हैं और ऐसा लगता ही नहीं कि उनके साथ कुछ हुआ भी था। एक 12 साल की लड़की है, उसको उसके घर में कोई भी भाव नहीं देता है। अब जॉइंट फैमिली में सेम उम्र के 8 से 10 लोग और भी हैं, उसके भाई बहन या उसके उम्र का एक भी इंसान उसके साथ में नहीं खेलता है। उसके घर में जब भी कोई फंक्शन होता है तो वो बेहोश हो जाती है, और जब वो बेहोश होती है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। फिर सब लोग उसके आगे पीछे करने लगते हैं, सब लोग उससे पूछते हैं, उसके बाद उसको साथ में भाव भी देते हैं, और फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। हॉस्पिटल में जो भी टेस्ट होता है सब नॉर्मल आता है।
60 साल के दादाजी और 12 साल की लड़की, इनको फिजिकली पहले से कोई ज़्यादा बीमारी नहीं है, इनके लैब टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन सब नॉर्मल आते हैं, लेकिन इनके साथ फिजिकल सिम्टम्स तो आ रहे हैं ना। ये दोनों ही वो लोग हैं जिनको इग्नोर किया गया, ये दोनों ही प्यार के भूखे हैं, इनके अपने लोग ही इनको अटेंशन नहीं दे रहे हैं। इंसान जितना भी कमज़ोर हो बाहर से, उसके दिमाग को अगर सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि नहीं मिलेगा तो वो सुकून से नहीं बैठेगा। इंसान का दिमाग ही कुछ ऐसा पैदा कर देगा इंसान के अंदर में कि उसको अपने आप अटेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहलाता है। एक इंसान अजीबोगरीब सपना देखता है, हर 10-12 दिन पे एक डरावना सपना देखता है और उसकी वजह से जोर से चिल्लाता हुआ उठ जाता है, रोता है, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पूरा का पूरा पसीना हो जाता है, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार बार उसके साथ होता है। तो क्या इस तरह का सपना आना एक संयोग है और एक महज इत्तेफाक? ऐसा नहीं है। सपने का भी हमारी जिंदगी और हमारे दिमाग से कुछ लेना देना है। एक 5 साल के बच्चे ने किसी के साथ कुछ गलत होता हुआ देख लिया है, या उसने किसी का शायद के कत्ल होता हुआ देख लिया हो। एक 5 साल के लड़की या लड़के जिसके साथ सेक्सुअली अब्यूज हुआ, शायद उसके अपने घर के किसी अंकल ने किया हो। ये बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उनके दिमाग में एक डर बैठा रहेगा, इनके सबकॉन्शियस माइंड में एक न एक जगह पे एक डर बैठा होगा, और वो हमेशा इनके डरावने सपने की वजह बनेगा। ये डरावना सपना एक नींद की बीमारी है, स्लीप डिसऑर्डर में काउंट होता है। और नींद की और भी बीमारी जैसे नींद में बातें करना, नींद में चलना, इनसोम्निया नींद का नहीं आना, या हाइपरसोम्निया नींद का बहुत ज्यादा आना। एक बच्चा जिनको बचपन में बहुत प्यार किया गया, हर कोई उसे गिफ्ट देता है, आइसक्रीम खिलाता है, माँ बाप पूरा का पूरा अटेंशन देते हैं, रोज गार्डन में जाके साथ खेलते हैं, हर काम पे बच्चे की वाहवाही होती है। और एक बच्चा है जिसको घर में हर बात पर डांटा जाता है, मारा पीटा जाता है, अब्यूज किया जाता है, वो बच्चा बिल्कुल भी नकार दिया जाता है, धुतकार दिया जाता है, और कोई भी उसके साथ में खेलने के लिए तैयार नहीं होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों बच्चों की फ्यूचर पर्सनैलिटी कैसी होगी। एक बच्चा जिसको बचपन से पॉजिटिव एनर्जी मिली है, वो बहुत ही एम्बिशियस होगा, बड़े बड़े सपने देखने वाला होगा, उसके अंदर सब कुछ करने की हिम्मत होगी, खुद भी खुश रहेगा और दूसरों को भी खुश रखेगा, और मेहनत करके वो बहुत बड़ा इंसान बनने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस बच्चे को बचपन से ही नेगेटिव एनर्जी मिली है और जिसके साथ में बचपन से ही गलत हुआ है, वो या तो डरा हुआ इंसान, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, लोगों से या मुश्किलों से दूर भागने की कोशिश करता रहेगा, और या तो फिर वो एंटी सोशल टाइप का इंसान बन जाएगा। वो दूसरों की इज्जत बिल्कुल भी नहीं करेगा, दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। हो सकता है कि शराब या किसी तरह का ड्रग अब्यूज करना उसकी आदत बन जाएगी। ये सब एक मेंटल इलनेस है, एक तरह की पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एक मर्द को सेक्सुअली एक मर्द से अट्रैक्शन है, एक लड़की को एक लड़की से। एक मर्द जो अपने जेनाइटल ऑर्गन से खुश नहीं है और वो ज़बरदस्ती सर्जरी करवा के लड़की बनना चाहता है, और जिसकी वजह से सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, फैमिली में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। ये तो एक प्रॉब्लम है ना। ये सब भी एक तरह का मेंटल इलनेस, सेक्सुअल डिसऑर्डर में काउंट होता है। एक 50 साल का इंसान जो कि अजीबोगरीब बिहेव करता है, हाइपर एक्टिव है, सबसे लड़ता है, सभी को गाली देता है, साथ में उसको डिल्यूजन भी है, हेलुसिनेशन भी है, वो सड़क पे बिना कपड़ों के घूम रहा है, 20-20 दिन तक बिल्कुल भी नहीं नहाता है। ये सब एक तरह से स्किज़ोफ्रेनिया का केस है, और ऐसे केस को ऑफ कोर्स हॉस्पिटल में एडमिट करके एग्रेसिव इलाज करने की ज़रूरत है। एक इंसान सिगरेट या शराब की लत से परेशान हो चुका है, शराब के नशे की वजह से उसकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल एंड सोशल लाइफ सब खराब हो जा रही है। अब उसे इस लत से निकलना है तो इसके लिए भी डॉक्टर चाहिए, और वो भी एक साइकियाट्रिस्ट ही है। एक इंसान को कुछ खास चीज़ों से डर लगता है, ऊंचाई से, अंधेरे से, लिफ्ट में जाने से, बिल्ली से, कुत्ते से, अकेले आने जाने से, हॉस्पिटल से, तो कभी कभी डॉक्टर से भी। ये सभी डर की बीमारी है, हम लोग जिसे फोबिया कहते हैं, और इन सब का भी इलाज होता है। एक इंसान एक दिन में 100 बार हाथ धोता है, हाथ धोना शुरू करता है तो 1-1 घंटा लगा रहता है, हर चीज को बार बार चेक करता है, सब्जी काटे तो सभी का साइज एक बराबर करने की कोशिश करता है। एक का साइज भी बड़ा हो गया तो वो अंदर से परेशान हो जाता है। ऑब्सेशन के डिसऑर्डर है, ओसीडी, आपने नाम सुना होगा। एक 35 साल की महिला है जिनको एक साथ बहुत सारी तकलीफ है, और वो डॉक्टर के पास जाती है। हर बार उसके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, डॉक्टर उनको बताते भी हैं कि आपको कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन वो मानती नहीं है।
और इस तरह से वो 10 डॉक्टर और 10 हॉस्पिटल का चक्कर लगा चुकी होती हैं, लेकिन हर जगह से सब कुछ नॉर्मल पाया जाता है। और वो बार बार कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारी बीमारी है, आप प्लीज़ देखिए। अब वो बार बार रिक्वेस्ट करती है डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारी बीमारी, आप प्लीज़ देखिए। ये भी एक मेंटल इलनेस है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं। एक 3.5 साल का बच्चा जो कि आम बच्चे जैसे बिहेव नहीं करता है, सभी बच्चों के साथ वह नहीं खेलता है, एक गाड़ी दे दिया उसके हाथ में तो वो सुबह से लेकर शाम तक उसी पे लगा हुआ है। माँ बाप को देख के भी बिल्कुल सही रिएक्शन नहीं देता है। आमतौर से बच्चे अपने माँ बाप को देख के खुश हो जाते हैं, या तो उछलते हैं, कूदते हैं, लेकिन ये बच्चा बिल्कुल ही खामोश रहता है। बाहर से अगर उसके पापा भी ऑफिस आ जाए और उसको गोद लेने के हाथ आगे बढ़ाए तो वो बिल्कुल एकदम खामोश रहता है, सबसे अलग अलग रहता है। एक तरह से कह सकते हैं ऑटिज्म। और ये बच्चों का मेंटल इलनेस है, इसको ऑटिज्म कहते हैं। एक इंसान जिसको बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है, एक सिंपल से सोच पे उसके दिमाग में 1000 ख्याल आ जाते हैं। एक बार सीनियर ऑफिसर ने रात में फ़ोन कर दिया और वो नहीं उठा पाया, तो उसके बाद उसके दिमाग में ये सारे सोच आने लगते हैं, जैसे कि अरे रात में बॉस ने फ़ोन किया था और मैं उठा नहीं पाया, अब पता नहीं बॉस क्या सोचेंगे, शायद मेरा गलत इंप्रेशन बन गया हो बॉस के सामने में, आगे से वो मुझे लाइक भी नहीं करेंगे और शायद ओवर टाइम भी नहीं देंगे, और हो सकता है कि जॉब से ही निकाल देंगे। अरे यार, मेरी जॉब नहीं होगी तो क्या होगा, दूसरी जॉब भी शायद आसानी से ना मिले, शायद मेरी बीवी भी मुझे छोड़ देगी और मेरे फैमिली वाले तो मेरा जीना हराम कर देंगे। अरे यार, मैं तो पागल हो जाऊंगा बिल्कुल भी। एक फ़ोन मिस करने के बाद उसके दिमाग में इतने सारे उल्टे पुल्टे सोच, ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, ज़्यादा सोचने की, जिसे जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो मेंटल इलनेस या मानसिक रोग में आते हैं, और इन सब का इलाज एक साइकियाट्रिस्ट के पास में ही होता है। आपको समझने की ज़रूरत है कि ये डिप्रेशन या स्किज़ोफ्रेनिया का लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कभी कभी कि लोग खुदकुशी करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, वो सुसाइड करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये सारे मेंटल इलनेस या मानसिक रोग के बारे में मैंने आपको बताना इसलिए ज़रूरी समझा कि सब लोग समझ सके कि मेंटल इलनेस आपको हो या आपके फैमिली में या किसी भी दोस्त को, तो सही वक्त पे उसके इलाज के लिए आगे बढ़िए। शर्माइए मत या डरिए मत साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में। साइकियाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में देर मत करिए। वो आपका इलाज दवा के साथ और साइकोथेरेपी के जरिए करेंगे। उनके पास साइंस और रिसर्च के हिसाब से प्रोटोकॉल होता है इलाज का। फैमिली के कुछ लोग बोलेंगे कि अरे मोटिवेशन तो घर पे ही अच्छे से दे देंगे, लेकिन आपको बता दूं कि साइकोथेरेपी जैसे कि CBT एक बिहेवियर थेरेपी होता है। साइकोथेरेपी का इस्तेमाल एक रूल और रेगुलेशन के साथ में होता है, स्टेप बाय स्टेप, जो कि सिर्फ एक डॉक्टर ही बहुत अच्छे से कर सकता है। एक चीज और रिमाइंड कराता चलो कि अब तक जितनी भी बीमारी के बारे में मैंने आपको बताया है, हो सकता है कि वैसे लक्षण हम में से हर किसी को एक ना एक बार जरूर हुआ होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई पेशेंट है। हर बीमारी का एक ड्यूरेशन होता है, एक वक्त होता है डायग्नोसिस करने के लिए, कि अगर सेम लक्षण या सेम सिम्टम्स 1 हफ्ता 2 हफ्ता या 1 महीना या 1 साल से है, तो उसके बाद ही उसको पेशेंट कहा जाएगा और उसको इलाज की जरूरत पड़ेगी। बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो भी मानसिक बीमारी इंसान के पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ और साथ में प्रोफेशनल लाइफ में अगर के प्रॉब्लम पैदा करता है, तो उसको इलाज की जरूरत है। आज का वीडियो सारे मेंटल हेल्थ के बारे में सिर्फ एक ओवरव्यू है। हर एक बीमारी के बारे में एक एक करके वीडियोस बनाएंगे हम लोग और आपके सामने में लाएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे सिम्टम्स फील किए होंगे। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में अपने फीलिंग्स के बारे में लिख सकते हैं। और आइए मेंटल हेल्थ के बारे में ओपनली बात करते हैं, सामाजिक सोच को बदलने की कोशिश करते हैं। सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और खुश रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।